मैंने सोचा यदि ज़्यादा दम लगाऊंगा तो वह हो सकता है कि दीदी उठ जाए। तब मैंने केले को सटा दिया। मुझे बहुत रोमांच लग रहा था, गाड़ भी फट रही थी, पर मज़ा भी आ रहा था। अब दीदी के तरबूजे मेरे केले के सामने थे। मेरा केला धीरे से दीदी के तरबूजे के बीच की खाई में अंदर चला गया। वाह, मुझे ऐसा मज़ा कभी नहीं मिला था। यह मेरा पहली बार था। मुझे मेरे से 3 साल बड़ी हमारी किराएदार लड़की ने क्या दिया। मैं उसे पसंद करता था और उसके बारे में सोचकर हलवड़े लगता था। मैंने उसे कैसे किया। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं आपको एक अपने साथ घटी एक घटना बताने जा रहा हूँ। ये कहानी 2008 की है। मेरे घर में मेरे परिवार के अलावा एक और भाई बहन किराए पर रहते थे। वे लोग ऊपर वाले कमरे में रहते थे। वे दोनों बहुत पहले से ही रहते थे। भाई का नाम मुकेश था और बहन का नाम पुष्पा था। पुष्पा को मैं दीदी कहता था और वो मुझसे उम्र में 3 साल बड़ी थी। मैं भले ही उससे पुष्पा दीदी कहता था, पर मुझे वे पसंद आने लगी थी, क्योंकि वे जब रूम में रहती तो दुपट्टा उतारी हुई रहती थी। पहले मैं दिन भर उनके रूम में ही रहता था। फिर एक दिन पापा से डांट सुनकर अब मैं उनके रूम में कम जाने लगा था। 2 महीने ऐसे ही चले गए। नागराज को हिलाते हिलाते बस कभी कभार दीदी को देख लिया करता था। फिर एक बार मौका मिला, तब घर में सारे परिवार को शादी में शहर से बाहर जाना था। उन सभी लोगों को जाना था। ये बात मुझे नहीं मालूम थी। किसी ने मुझे बताया ही नहीं था। उनकी ट्रेन अगली सुबह 5 बजे की थी। रात में सब बात कर रहे थे। तब मैंने पूछा कि किधर की बात हो रही है। तब पापा बोले, तुमको किसी ने नहीं बताया। मैंने बोला, नहीं पापा। बोले, कल सुबह जाना है, तुम भी अपने कपड़े पैक कर लो। मुझे जाने का मन नहीं था तो मैंने मना कर दिया। पापा भी मान गए। फिर उसी समय ऊपर से मुकेश भैया आए। वे बोले, मुझको भी एग्जाम देने जाना है, साथ में ही चलते हैं। मैंने सोचा कि यह मस्त मौका है। पापा बोले, हम लोग 5 दिन बाद आएंगे। फिर यहाँ क्या पुष्पा अकेली रहेगी। मुकेश भैया कुछ सोचने लगे। फिर उन्होंने पूछा, क्या आप सब लोग जा रहे हैं। पापा बोले, नहीं, राहुल नहीं जा रहा है। मुकेश भैया बोले, तो कोई दिक्कत नहीं है, पुष्पा भी अकेली कहाँ है। बात जम गई। मुकेश भैया ने 4 दिन बाद आने को कहा। मैंने बोला, ठीक है। सब सो गए। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। सुबह सब लोग चले गए। मैं और पुष्पा दीदी ही घर में बचे थे। उनको स्कूल जाना था, वो चली गई। मैं भी स्कूल चला गया। स्कूल से वापस आया तो देखा कि घर में कोई नहीं था। वे 2 बजे वापस आए। मैंने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई। वे बोली, एक सहेली के घर चली गई थी। उसके बाद वे ऊपर कमरे के गेट बंद करके पढ़ने लगी। कुछ देर के बाद दीदी नीचे आई और टीवी देखने लगी। उसके बाद उन्होंने खाना बनाया और मुझसे खाना खाने के लिए कहा। मैं उनके साथ बैठकर खाना खाने लगा। मैं चुप चुप सी थी। मुझे ये सब बोरिंग लगने लगा। वे कुछ थक गई थी तो जल्दी ही सोने के लिए ऊपर अपने कमरे में जाकर लेट गई। मैं भी उनके कमरे में आ गया। उन्होंने कहा, क्या काम है। मैंने बोला, मैं यहीं सो जाऊं। उन्होंने भी बोल दिया, हाँ सो जाओ। मैं उनसे दूर हटकर वहीं आंख बंद करके सो गया। मुझे सोता हुआ देखकर वे भी आंख बंद करके सो गई। मेरा मन तो दीदी के साथ करने का था। मैं धीरे धीरे उनके पास को सरक गया और अपना केला उनके तरबूजों की दरार में सटा दिया। मेरा केला कड़क हो गया और मन करने लगा कि केला इसकी दरार में डाल कर सो जाऊं। हालांकि मुझे बहुत डर लग रहा था, पर मैंने बड़ी आस्था से उनके नीचे सरका दिया। लेकिन जिधर को करवट लेकर वे लेटी थी, उस साइड से नीचे नहीं हो रहा था। मैंने सोचा यदि ज़्यादा दम लगाऊंगा तो हो सकता है कि दीदी उठ जाए। तब मैंने केले को सटा दिया। मुझे बहुत रोमांच लग रहा था, गाड़ भी फट रही थी, पर मज़ा भी आ रहा था। अब दीदी के तरबूजे मेरे केले के सामने थे। मेरा केला धीरे से दीदी के तरबूजों के बीच की खाई में अंदर चला गया। वाह, मुझे ऐसा मज़ा कभी नहीं मिला था। यह मेरा पहली बार था। मैं वैसे ही नागराज को रखकर धीरे धीरे आगे पीछे करने हुए हिलाने लगा। कुछ देर बाद वही हुआ जिसका डर था। दीदी जाग गई और पीछे मुड़कर गुस्से से बोली, ये क्या कर रहे हो। मैं बिना किसी टेंशन के बोला, केला पेल रहा हूँ। आज भी मुझे अपनी उस बात पर हंसी आती है। वे मुझे तरेड़ती हुई बोली, पीछे हटो। मैंने उन्हें और जोर से पकड़ लिया और कस करके कमर हिलाने लगा।
वह खुद को छुड़ाने लगी, पर नहीं छुड़ा पाने पर बोली, पीछे नहीं आगे से करो ना, वह गलत होल है। मुझे यह सुनकर मानो छप्पर फाड़ कर दौलत मिल गई हो ऐसा लगा। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर मैंने कपड़े उतारे और सीधा करके दीदी पर चढ़ गया। दीदी ने भी अपनी टांग खोल दी। मैंने दीदी की फूली हुई गुफा में अपना केला डालना शुरू किया, पर वो अंदर जा ही नहीं रहा था। पुष्पा दीदी को दर्द भी हो रहा था। मैंने इधर उधर बेबसी से देखा तो सामने डाबर आंवला तेल रखा दिखाई दिया। मैंने शीशी उठाई और उसकी फूल सी कोमल गुफा के अंदर डाल दिया। उसके बाद मैंने अपना कड़क केला टिका दिया। चिकनाई के कारण नागराज आधा घुसता चला गया। एकदम से हमला हुआ था तो पुष्पा दीदी रोने लगी और कहराती हुई बोली, आ मर गई, उफ, बाहर निकालो। मैं एकदम से डर गया और नागराज बाहर निकाल दिया। वह दर्द से कहती हुई बोली, छोड़ कल करना। नागराज सिकोड़ कर रह गया। उसके बाद मैं की दरार में अपना केला फंसा कर सो गया। फिर मैं रात को 2 बजे उठा। मैंने लाइट चालू की और पुष्पा दीदी को देखा। नागराज फिर से खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि यदि आज ही फिर से करूंगा तो ये करेगी नहीं, मगर नागराज को पागलपन सवार था। मैंने कुछ देर सोचा कि ये राजी है ही, बस दर्द की वजह से नाटक कर रही है। साला दर्द तो कल भी होगा। ऐसे तो नागराज भूखा ही वजह से नाटक कर रही है। साला दर्द तो कल भी होगा। ऐसे तो नागराज भूखा ही रहेगा। बस अब मैंने पुष्पा दीदी के दोनों हाथ पलंग से जोर से बांध दिए। फिर मैंने धीरे से उनकी टांगे भी बांध दिया कि कहीं वे मरखना सांड न बन जाए और मेरी गांड तोड़ दे। उसके बाद मैंने शीशी से धार बनाकर गुफा में तेल डाला और नागराज सेट करके जोर से अंदर धकेल दिया। वो एकदम से हुए इस हमले से थर्रा उठी और जाग गई। दीदी बोली, हटो, दर्द हो रहा है। मैंने जोर से धक्का दिया। इस बार पूरा हथियार अंदर चला गया। वो रोने लगी। मैं रुका था। फिर धीरे धीरे मैंने अंदर बाहर करना शुरू किया तो वो शांत हो गई। कुछ ही देर के बाद वो कोमल आवाज में बोली, आ करते रहो। मैं भी करता रहा। उसके बाद नागराज को कुछ गर्म गर्म जैसा महसूस हुआ। मैंने निकाल कर देखा तो लाल दिखाई दिया, साथ ही लिसलिसा सफेद सफेद जैसा भी कुछ था। मैं जानता था कि वह क्या है। इसके बाद वो बोली, अब सो जाओ। मैंने कहा, अभी मेरा नहीं हुआ है। वह बोली, मेरे हाथ पैर खोलो। मैंने खोल दिए। वे उठकर मेरी गोद में बैठ गई और अपनी आम की दरार में मेरा केला डालकर हिलाने लगी। कुछ ही देर में मेरा काम तमाम हो गया। वे बोली, अब सो जाओ। मैं सो गया। जब मैं सुबह 9 बजे उठा तो दीदी खाना बना चुकी थी। मैंने कहा, रात को मेहनत ज़्यादा हो गई तो भूख लग गई, आई है ना। वे बोली, तो खा लो, खाना रेडी है। फिर हम दोनों ने खा लिया। मैंने कहा, चलो फिर से करते हैं। वो बोली, मुझे कपड़े धोना है। वे कपड़े जमा करने लगी। उन्होंने मेरे सामने कपड़े भी उतार दिए। उन्होंने धोने के लिए ऐसा किया था। मैंने उनकी जवानी को देखते हुए कहा, मेरे कपड़े भी धो दो। वे बोली, हाँ दे दो। मैंने कपड़े उतार कर उन्हें दे दिए और नागराज हिलाने लगा। वे हंस दी और तो मैंने उन्हें उठाया और कस के पकड़ कर किस करने लगा तो वह भी मछली हो गई। उसके बाद मैंने दीदी को पलंग पर लाकर लिटाया और गुफा में तेल डालकर नागराज खिसका दिया। नागराज अंदर गया तो तुरंत ही मैं जोर जोर से अंदर बाहर करने लगा। वह बोली, जल्दी क्या है, धीरे धीरे करो। मैं धीरे धीरे करने लगा। कुछ देर बाद मेरा सारा पानी गुफा के अंदर टपक गया। अब वह उठी और कपड़ा धोने चली गई। उसी दिन वे अपनी सहेली के साथ घूमने चली गई। मैं अकेला घर बोर हो रहा था। मैं भी घूमने चला गया। मैं शाम के 6 बजे आया और आकर सो गया। वे 8 बजे घर आई। मैंने पूछा, कहाँ चली गई थी। वे बोली, आज सहेली के साथ थोड़ा दूर चली गई थी और फिल्में भी दिखाई। मैंने पूछा, कोई लड़का भी था साथ में था क्या। वे बोली, अगर कोई होता तो तुम्हारे साथ क्यों करती। मैंने बोला, चलो चलो ना, फिर से करते हैं। दीदी ने मना कर दिया। वे बोली, आज बहुत नींद आ रही है, कल करेंगे, आज काफी थक भी गई हूँ। मैंने कहा, तुम सो जाओ, मैं कर लूँगा। उन्होंने मना कर दी और वो सोने चली गई। मैं गेट बंद करके उनके रूम में सोने के लिए आ गया। मैंने पुष्पा दीदी से कहा, खोल कर सो ना, मैं जब तक खाना खाकर आता हूँ। वो अच्छा बोलकर सो गई। मैं खाना खाकर उनके बगल में चिपक कर सो गया। मैंने गांठ की दरार में अपना केला डाला और सो गया। सुबह 6 बजे उठा। तब मुझे सिर्फ
सपना आया था और करने का मन भी कर रहा था। मैं तेल लेने के लिए उठा पर तेल तो खत्म हो गया था। पुष्पा दीदी वैसे सो रही थी। फिर मैंने सोचा कि घी ले जाता हूँ, उससे और भी चिकना हो जाएगा। मैंने नीचे से आधा कप घी लाया और गुफा में बाहर से डाल दिया। वो सो रही थी। मैंने अपना नीचे किया और गुफा में केला सरका दिया। वो उठ तो गई थी लेकिन बोलने लगी, सोने भी नहीं देते। मैंने कहा मैं धीरे धीरे करूँगा। वो कुछ नहीं बोली। मैंने धीरे धीरे अंदर किया। उनको थोड़ा दर्द हो रहा था पर वह कुछ देर बाद वे मजा देने लगी। 10 मिनट बाद पानी निकल गया। फिर मेरा पानी भी निकल गया। मैंने अपना केला निकाला तो माल लगा था। वह उठकर रेडी हुई और स्कूल चली गई। उसके बाद हमने बहुत बार किया। एक बार तो वह प्रेग्नेंट भी हो गई थी। फिर मैंने गूगल से सर्च कर एक गोली खोजी और दुकान में गया। उसे मोबाइल में दवा का नाम दिखाया। दुकान वाले ने पूछा किसको खाना है। मैंने बोल दिया कि बगल की एक आंटी ने मंगाई है। मैंने टेबलेट ले ली। उसके बाद मैंने उसको दवा खिला दी। वो ठीक हो गई। तो दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट और लाइक करें और मेरे आगे के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।